नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूं मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। बहुत सारे लोगों का सपना होता है बड़ा पैसा बनाना, बिलियनियर बनना, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि वो बिलियनियर कैसे बने। अपने ही पैसे को इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग के जादू से वो भी बिलियनियर बन सकते हैं। सो गाइज, मैं आज आपको एक ऐसा बिलियनियर बनने का मैजिक बताने वाला हूं। अगर आप 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 70,000 रुपए जो भी तनख्वाह कमाते हैं, उसमें से अगर कुछ पैसा आप अगर इन्वेस्ट कर देंगे, और लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपका पैसा 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक पहुंच जाए कुछ सालों बाद, तो हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए बिलियनियर कैसे बने। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, एक रियलिटी है। अगर आपके पास है सही नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन, तो आप भी बिलियनियर बन सकते हैं। तो पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। मतलब आपको खुद से शेयर मार्केट में देखने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट आपके लिए काम करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। सो गाइस, सबसे पहले लोगों को टेंशन क्या होती है? टेंशन होती है कि मेरा पैसा तो है, वीडियोस भी बहुत देख लिए, कई बैंकर्स आके बताते हैं, कोई स्टॉक मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, वो आपको सिखाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि यार यहाँ इन्वेस्ट कर दो, या पैसा आपका डबल हो जाएगा 5 साल में, 10 साल में। लेकिन लोग घबराते हैं, लोग इन्वेस्ट नहीं करते। यार, सबकी अपनी मेहनत का पैसा होता है। इन्वेस्ट करने से पहले इंसान 50 बार सोचता है, 100 बार सोचता है कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं। लेकिन आपको अगर सही डायरेक्शन पता हो और आपको सही नॉलेज देने वाला कोई बंदा आपको समझा रहा है और आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके, जो कि आपका पैसा सिक्योर रहेगा, आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। सो गाइस, पार्ट 2 में अगर बात करें तो बिलियनियर बनने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बताते हैं आपको। अब दोस्तों, बिलियनियर बनने का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ये बिल्कुल आप अपने माइंड में बिठा लो। कई लोगों को लगता है कि नहीं यार, पैसा वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया, हजारों, लाखों, करोड़ों वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, तो बहुत सारे लोग कई चीजें बताते हैं पैसा कमाने की, कई बिजनेसेस बताते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन सच बताऊं तो शॉर्टकट तरीका कोई नहीं होता। पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता, सही नॉलेज के साथ सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये हमने बात करी कि भाई शॉर्टकट तरीका तो कोई नहीं है, लेकिन एक टेस्टेड और प्रूवन फॉर्मूला जरूर है। तो उस टेस्टेड और प्रूवन फॉर्मूला का नाम है SIP प्लस टाइम प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। अगर आप SIP कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं और डिसिप्लिन के साथ आप टिके हुए हैं सिस्टम के अंदर, ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं कर रहे हैं, तो सर आपका वेल्थ क्रिएशन पक्का है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, कैसे हम आगे क्या कर सकते हैं। SIP स्टार्ट कीजिए, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैंने कई वीडियोस में SIP के बारे में बताया है, SWP के बारे में बताया है। तो अब ये काम कैसे करता है, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, कितने पैसे लगा के कितना कॉर्पस कितने सालों में हम बना सकते हैं। तो हम एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। हर महीने 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आपकी सैलरी कम हो, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। तो आप कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करते रहिए और आगे आपको धीरे धीरे 5-7 साल, 10 साल बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा और एक कंपाउंडिंग का जादू, मैजिक ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैसे सोच सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म कितना सोच सकते हैं? अब देखो, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि पैसा लगा दो, पैसा लगाने के बाद यार 2 साल में डबल हो जाए, 3 साल में डबल हो जाए, 5 साल में डबल हो जाए। सॉरी सर, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। ये पैसा आपका 2-3 साल में डबल नहीं होगा, ठीक है। लक बाय चांस वाली बात होती है। किसी ने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, 2 साल में प्रॉपर्टी डबल हो गई, 5 साल में डबल हो गई। लेकिन अगर आप स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक में भी, हाँ, वो भी लक बाय चांस वाली बात है कि स्टॉक में भी आपका पैसा 1.5 साल, 2 साल के अंदर कोई ऐसे बॉन्ड, ऐसे स्टॉक आपने सेलेक्ट कर लिए जो एकदम स्पीड अप कर गए, वहां पे आपका पैसा डबल हो सकता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हैं, SIP के थ्रू जा रहे हैं, तो सर लॉन्ग टर्म सोचिए। लॉन्ग टर्म अगर आप सोचते हैं तो मिनिमम मैं आपको जो यहाँ पर टेन्योर बताऊंगा कि कम से कम आप 10 साल और उसके बाद 15, 20, 30 साल। आगे मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि आप अगर 15 साल, 20 साल, 30 साल रुकते हैं तो आप कहाँ, कितने अमाउंट से कितना पैसा बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसे रखकर भूल जाओ, कंपाउंडिंग आपका बेस्ट दोस्त बन जाएगा। सर, एक महान व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सर, 7 वंडर तो सबने सुनी, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की लैंग्वेज है। हाई रिटर्न फंड्स चुनिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड, जहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे कहने से आप रिटर्न फंड चुन लीजिए,
क्योंकि उसमें लार्ज कैप, मिड कैप हर तरीके के फंड होते हैं। तो आगे मैं लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में भी बताने वाला हूँ आपको। लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड 12 से 18% तक का रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। सो गाइस, कैलकुलेशंस मैं बता रहा हूँ, रिसर्च आपकी होनी चाहिए। मेरे कहने से आप कोई फंड सेलेक्ट मत करिए, मैं पहले आपको ये वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं रिसर्च करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। मैं आपको कहीं कोई एडवाइस नहीं कर रहा कि आप फलाना फंड में पैसा लगा दीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। मार्केट गिरे तो डरो मत कभी भी। बहुत सारे लोग मार्केट गिरते ही घबरा जाते हैं। वो कहते हैं भैया मेरा भी पोर्टफोलियो 5 लाख दिख रहा था, मार्केट गिर गई, मैं तो यार 2.5 लाख या 3 लाख या 3.5 लाख पे आ गया। वो घबरा जाते हैं और SIP बंद कर देते हैं। सर, यही गलती करते हैं हम लोग। सबसे बेस्ट टाइम जब मार्केट डाउन होता है, जब मार्केट स्लो होता है, जब मार्केट गिरता है, वही टाइम होता है राइट इन्वेस्टमेंट का। तो आप मार्केट गिरे तो डरो बिल्कुल मत, इन्वेस्ट करते रहो। बिलियनियर वही बनता है जो डर के आगे इन्वेस्ट करता है। जब मार्केट डाउन होती है ना, तो तब सस्ते दाम पर ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं आप लोगों को। इसी के साथ जब मार्केट अप में होती है तो वही यूनिट का रेट आपका चेंज हो जाता है। अब इसका कैलकुलेशन बताते हैं। एक रियल कैलकुलेशन क्या हो सकता है कि कितने इन्वेस्टमेंट करने से गाइस आप कितना पैसा बना सकते हो, कितने साल तक रखकर। आप हर महीने 10,000 SIP करते हैं, एवरेज रिटर्न 15% होता है। 30 साल के लिए करते हो इन्वेस्ट। 30 साल वैसे तो टेन्योर बहुत लंबा है, लेकिन आप सोचोगे, कई लोग सोचते हैं कि 30 साल के सर समय कब निकल जाता है पता नहीं लगता। उन लोगों से पूछो जिनकी उम्र आज 55, 60, 70, 65 हो गई है, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी काट दी। 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.25 लाख की सैलरी तो ले रहे थे, लेकिन कभी भी पैसा नहीं जोड़ पाए, क्योंकि ऐसे ऑप्शन ही नहीं थे। कहाँ से जोड़ पाते? ऑप्शन थे भी तो नॉलेज नहीं थी। और अब तो इतना सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस आ गई है, गूगल पे इतनी अवेयरनेस आ गई है कि लोग अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने पीछे अपनी एक वीडियो में आंकड़ा दिया था कितने करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं इंडिया के अंदर। कोविड के बाद जो परसेंटेज डीमेट अकाउंट को ओपन हुआ है, एक्सट्रीमली चेंज, मतलब जो परसेंटेज गई है, ये कोविड से पहले नहीं थी जना। 5-6 साल के अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। 30 साल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अगर आप करते हैं तो मैंने केवल और केवल एक अमाउंट उठाया 10,000 रुपए का। तो आप सोच सकते हो आपके पास कितना पैसा होगा। 30 साल बाद आपके पास होते हैं 6.75 करोड़, यानी कि 6 करोड़ 75 लाख रुपए आपके पास कॉर्पस होता है, अगर आप केवल और केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 30 साल के लिए और 15% का मैं टैगर उठाया। लेकिन अगर आप हर साल SIP अमाउंट को इंक्रीज करते हो 10% से, इसको बोलते हैं टैप अप। तो अगर 10% से इंक्रीज करते हो, क्योंकि सर आपकी सैलरी अगर आज 50,000 रुपये है तो ये तो गारंटी नहीं है कि वो 10 साल बाद भी 50,000 रुपये आएगी। सर आपकी सैलरी बढ़ेगी भी। आप 20 साल बाद हो सकता है 2 लाख पे आ जाओ, 25 साल बाद आप 2.5 लाख पे हो, 30 साल बाद आपका 4 लाख 5 लाख रुपए सैलरी हो। तो सर इन्फ्लेशन भी आता है मार्केट के अंदर। तो आप देखिए, अगर आप 10% का स्टेप अप करते हैं, 10% के स्टेप अप से आपका वही पैसा, सोच भी नहीं सकते कितना हो जाएगा, वही पैसा आपका हो जाएगा 25 करोड़ रुपए। आप 25 करोड़ के मालिक हो जाएंगे 30 साल बाद स्टेप अप 10% करने के बाद। स्टेप अप का अगर आपको कैलकुलेशन देखना है तो गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके स्टेप अप कैलकुलेटर डालिए। आप अपना स्टेप अप, आपकी जो आपकी इनकम है और जो आपके पास पैसा बचता है, जैसे एग्जाम्पल की अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं और 50,000 रुपये में आपके पास 15,000 रुपये बचता है, 15,000 में ऐसा बचता है आपके पास कि आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी खर्चे में यूज कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आप 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब आप हर साल केवल 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपनी SIP के अंदर, तो आपने स्टेप अप कैलकुलेटर पर जब जाके देखेंगे कि आप 10,000 की SIP भी कर रहे हैं, स्टेप अप कैलकुलेटर आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके बता देगा कि आपको हर साल कितना 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 अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो आपके सामने ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो दिखेगा। उसके बाद आप SIP कैलकुलेटर पर जाके ये भी देख सकते हैं गूगल पे जाके कि 10,000 रुपये अगर मैं 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा कॉर्पस कितना होगा, 15% कैगर के साथ। और अगर मैं स्टेप अप करके 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा पोर्टफोलियो कितना होगा, 15% कैगर के साथ। अब बात करते हैं थोड़े बड़े अमाउंट की। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने पिछला वीडियो अपना बनाया है कि 1 लाख सैलरी कमाने वाले भारत में कितने लोग हैं। ये वीडियो बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप उसमें देखेंगे, उस वीडियो के अंदर देखेंगे कि 1 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं और उनमें से कितने % लोग इन्वेस्ट करते हैं। और उसमें भी एक फिगर मैंने दी है जिसको देख के आप शॉक्ड हो जाएंगे कि 1 लाख कमाने वाले लोग भी इतने % में हैं कि जो आज भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा बोल रहा है, गवर्नमेंट की फिगर बोल रही है। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप 50,000 रुपये मंथ की SIP करते हैं, सर 50,000 की SIP कौन कर सकता है? 50,000 की SIP वो कर सकता है जिसकी सैलरी कम से कम 1.5-2 लाख रुपए होगी, सारे खर्चे काट के। अगर उसके पास 60-70 हज़ार रुपये बच रहा है तो वो बंदा इन्वेस्ट कर सकता है अपना बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। 50,000 रुपये की आपने मंथली SIP की,
और 25-30 साल तक डिसिप्लिन मेंटेन किया, तो आप गेस करो, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पास कितना पैसा होगा सर 15% के रिटर्न से। वैसे तो मैं कई वीडियोस में मिनिमम रिटर्न बताता हूँ 12%, बट पिछले 10-12 साल की मार्केट का जो रिटर्न चल रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप गूगल पे जाके खुद ही देख सकते हो क्या रिटर्न चल रहा है। तो आप यकीन नहीं मान सकते आपके पास कितना पैसा होगा जनाब, आपके पास होगा 100 करोड़ से ज्यादा। आप बिलियनियर लेवल पर पहुंच सकते हो। 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ तो बन गए ना बिलियनियर। सो गाइस, ये मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन और माइंडसेट की। रिच बनने के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, माइंडसेट भी बदलना पड़ता है। शॉर्ट टर्म लॉस से घबराए नहीं, सोशल मीडिया के दिखावे से कंपेयर ना करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स को हमेशा लिख लीजिए और लिख के ही आगे इंप्लीमेंट कीजिए। हर साल अपना SIP बढ़ाते रहिए, स्टेप अप करते रहिए। म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनर समझो। ये आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनर है। आपकी मेहनत की इनकम को दूसरे तरीके से कंपाउंडिंग देके आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देता है, एक रॉयल्टी देता है और कंपाउंडिंग फिर भी चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक जो नहीं करनी वो क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज, मार्केट टाइमिंग करना, ठीक है, ये बंद कर दीजिए। आप हर 6 महीने में फंड चेंज करना मत करिए। आप स्टेबल रहिए। कोई आपको आके ज्ञान दे देगा कि नहीं यार तेरा पोर्टफोलियो सही नहीं चल रहा, ये तुझे यहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए, वहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए, ये गलत है। आप फंड को चेंज 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में मत कीजिए। रिटर्न देख के ही फंड चूज करना, ये भी एक गलती है। कुछ लोग क्या है, आजकल बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस आ गई हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं हाई रिटर्न देने वाले कौन से फंड हैं। सर ऐसे नहीं होता है। हाई रिटर्न देने वाले फंड पे अगर दुनिया पैसा लगाएगी तो फिर हो गया काम। आप रिटर्न देख के फंड चूज मत करो। एक एक्सपर्ट की, एडवाइजर की, कंसल्टेंट की सलाह लो। एडवाइजर या एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बंदा म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, इनका नॉलेज रखता है, जो इन पे पढ़ता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट चीज बताने जा रहा हूँ आपको, उन सबका कहना यही है, पेशेंस ना रखना। पेशेंस जो लोग नहीं रखते हैं ना, उन लोगों का पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता है। जो घबरा जाते हैं, पैसा निकाल लेते हैं मार्केट बंद होने के बाद तुरंत, ठीक है, उसके बाद कभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते। सर म्यूचुअल फंड का सिंपल सा फंडामेंटल है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। आप जितना पेशेंस रखोगे और रेगुलर इन्वेस्ट करते रहोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 साल के बाद, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, 7 साल के बाद आप अपना पोर्टफोलियो देखना स्टार्ट कर देना। जिस स्पीड से वो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पैसा आपको किस तरीके से ग्रो होगा, आपके लिए वो नया मैजिक होगा। सो गाइस, बहुत कुछ मैंने आपको यहाँ इस वीडियो के थ्रू ब्रीफ किया है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको देख रहे होंगे, और बहुत कुछ इस वीडियो के थ्रू आपको सीखने को मिलेगा। तो इसको आज कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों, बिलियनियर बनने के लिए MBA, इंजीनियरिंग नहीं चाहिए तो सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच। अगर आप 25 के हो तो 55 तक बिलियनियर बन सकते हो, और अगर आप 35 के हो तो 65 तक बिलियनियर बन सकते हो। देर कभी नहीं होती है। आज ही एक SIP प्लान शुरू कीजिए। छोटा शुरू करो लेकिन रुकना मत। बहुत सारे लोग आपको कई मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देंगे, लेकिन अपनी रिसर्च कीजिए, बेस्ट एडवाइजर से आप कंसल्ट कीजिए, और आप जब अपनी रिसर्च करेंगे, जब उस पर पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा पावर क्या है म्यूचुअल फंड की और पावर क्या है SIP की। बिलियनियर बनना सपना है और म्यूचुअल फंड उस सपने का सीड है दोस्तों। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपका एक कमेंट किसी दूसरे को इंस्पायर कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।